पाकिस्तान में भूखे मरने की नौबत आ चुकी है लोगों की। और चीन भीख नहीं दे रहा, सऊदी अरब मदद नहीं कर रहा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी उसे किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। नमस्कार, इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में, हमने बताया था आपको एक वीडियो में, किस तरीके से पाकिस्तान में आटे की किल्लत है, आटे के लिए भगदड़ मच रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। और इसी बीच पाकिस्तान की आगे स्ट्रैटेजी क्या है? पाकिस्तान में कैश फ्लो खत्म हो चुका है, खाद्य पदार्थों की कमी आ गई है। ऐसे में अब पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम तो नहीं ले रही, लेकिन बढ़ती चली जा रही है। कैश फ्लो खत्म हो चुका है, कैश फ्लो का संकट दिखाई दे रहा है और कहीं से कोई मदद मिलती नजर नहीं आ रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो है अब सिर्फ और सिर्फ कुछ एक देश ऐसे हैं जिनमें चीन है और सऊदी अरब है। ये दो देश ऐसे हैं जिन पर डिपेंड कर रहा है कि वो मदद देंगे तो कुछ हो पाएगा। और कैश संकट का सामना करते पाकिस्तान को अब मदद चाहिए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीनी समकक्ष ली केकियांग के साथ मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद की अपील कर रहे हैं। आर्मी जनरल चीफ की बात करें, आसिम मुनीर इस समय सऊदी अरब के रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जो देश में आर्थिक संकट आया है उसमें कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है। इसके अलावा अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो वहां से भी पाकिस्तान को अब तक निराशा हाथ लगी है, क्योंकि वहां से भी अब कोई खास मदद मिलती नहीं दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से अभी तक सिर्फ आधा फंड ही पाकिस्तान को मिला है और बाकी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अगर उनको मदद देता है सऊदी अरब, तो वो किसी हद तक जो है इस कैश फ्लो के संकट से निकल पाएंगे, खाद्य संकट से निकल पाएंगे। लेकिन ये भी जो है सऊदी अरब के प्रिंस पर निर्भर करता है कि क्या वो मदद देने के लिए तैयार होंगे, क्या किसी तरह का फंड रिलीज किया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसकी तरफ से कर्ज की नई किश्तों पर रोक लगा दी गई। यानी कि जो ये फंड दिया जाता है वो पैकेजेस में दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, उन इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा दी गई है। वो इंस्टॉलमेंट अब पाकिस्तान को रिलीज नहीं की जा रही है। और क्यों? क्योंकि वो उनका मानना है कि अपने वादों पर जो है वो पाकिस्तान खरा नहीं उतरता है। इसीलिए जो कर्ज देने की ये जो कवायद शुरू की गई थी, इसको रोक दिया गया है, फंड रोक दिया गया है। और पाकिस्तान हर तरह के वादे में नाकाम रहा है। पाकिस्तान का वादा क्या था कि संगठन को पाकिस्तान से ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से लेकर नए टैक्स और एक्सचेंज रेट पर नियंत्रण करने का वादा करना चाहिए था, लेकिन इसमें पाकिस्तान फेल हो गया है। पाकिस्तान हालांकि हर मोर्चे पर फेल होता है, यहाँ भी फेल हो गया तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जो अगर बात हम पाकिस्तान की करें, पाकिस्तान में महंगाई दर इसी के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। दिसंबर में महंगाई दर 24.5% थी। अब आप समझ सकते हैं इतनी महंगाई दर होने के बाद जनता का क्या हाल होगा। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई हैं। आटे की कीमत बताइए 160 रुपए तक पहुंच चुकी है कहीं कहीं। इसके अलावा जो महंगाई दर है ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, वो 28.8% के करीब पहुंच चुकी है। और आप ये समझ लीजिए कि हर एक चीज़, चाहे वो आटा हो, चाहे प्याज हो, चाहे चाय की पत्ती हो, हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई है। और महंगे होने की दर आप समझ सकते हैं क्या होगा कि प्याज के महंगे होने की दर वो 415 रुपये फीसदी के करीब पहुंच चुकी है, आप समझिए। और चाय की कीमत अगर हम बात करें तो वो 64% की दर से वो ऊपर चली गई है। और गेहूं की कीमत हम बता रहे हैं 57% के करीब जो है वो आटे की कीमत बढ़ गई है। और सऊदी अरब जो आखिरी उम्मीद है, अब देखना होगा कि सऊदी अरब क्या कुछ जो है मदद दे पाता है। एक बेल आउट पैकेज सऊदी अरब ने पहले रिलीज़ किया था, क्या अब दूसरा बेल आउट पैकेज भी पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब रिलीज़ करेगा? ये देखना होगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।